नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 में टेबल लेआउट टैब के टेबल ग्रुप के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप होते हैं और ये इसमें आपन वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं अगर आप टेबल पे कोई काम करते हैं या टेबल को मैनेज करते हैं। चलिए आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे दिखाते हैं जो सबसे पहले हम आज के क्लास में आपन कवर करेंगे वो यहाँ पे देख रहे हैं टेबल लेआउट। टेबल लेआउट में आप टेबल ग्रुप मिलेगा और यहाँ पे ड्रॉ ग्रुप। इन आपन की हम यहाँ पे आज के क्लास में बात करें। अगर आपके कंप्यूटर में ये टेबल लेआउट नहीं आ रहा है तो आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने टेबल सेलेक्ट कर रखा है या नहीं। अगर आपने टेबल नहीं सेलेक्ट कर रखा होगा, कहीं बाहर क्लिक कर रखा होगा तो ये नहीं आएगा। सबसे पहले आपको टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे टेबल सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आइकन भी आपको दिखाई पड़ने लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आइकन मिल जाता है हमें सेलेक्ट। अब सेलेक्ट के मेनू पे क्लिक करें तो यहाँ पे सेलेक्ट के पास एक एरो में जिसमें आपको कई सारे आइकन मिल जाते हैं। सेलेक्ट सेल का, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेक्स्ट। अब ये कैसे काम करते हैं चलिए एक एक करके देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपने इस सेल में क्लिक कर रखा है स्टूडेंट नेम। अब अगर आपको ये सेल ही सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हमारा पॉइंटर है और यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट सेल पे तो हमारा ये सेल सेलेक्ट। अब मान लेते हैं यहाँ पे मार्क्स वाले सेल में है और अगर मुझे पूरा एक कॉलम सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम पे हैं और पूरा हम ये रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट रो पे क्लिक किया, पूरा रो हमारा सेलेक्ट। अब अगर मुझे इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए हम फिर से जाते हैं सेलेक्ट में। अब यहाँ पे आप किसी भी सेल में पॉइंटर हो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको उस टेबल के किसी भी सेल में पॉइंटर क्लिक करना। उसके बाद सेलेक्ट में जाइए, सेलेक्ट टेबल पे क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको सेल सेलेक्ट करना, रो, कॉलम या पूरा टेबल सेलेक्ट करना, तो इस तरीके से आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन। अब अभी आप अगर देखें तो यहाँ पे ग्रिड लाइन दिख रही है। ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है, ये जो हल्की हल्की लाइनें दिख रही, बॉर्डर दिख, इन्हें ही ग्रिड लाइन का। अभी क्या है, ये टिक ऑन है। अगर हम यहाँ पे इस पे एक बार क्लिक कर देते, अभी देखिए टिक ऑन, अगर इस पे एक बार हम क्लिक कर देते यानी इसे ऑफ कर देते तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने ग्रिड लाइन को ऑफ कर दिया तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें बॉर्डर पता नहीं। अगर आपके केस में पता चल रहे हैं तो आप क्या करिए, टेबल डिजाइन में जाइए और यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए तो आपका सारा ग्रिड लाइन आएगा। अब अगर आपको ग्रिड लाइन चाहिए तो व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे। दोबारा से कहाँ पे क्लिक करना है, व्यू ग्रिड लाइन। तो जैसे व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं अभी हल्की हल्की लाइनें हमें दिखना शुरू हो। तो इस तरीके से क्या आप अपनी आवश्यकता अनुसार लाइन को या हाइड कर। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है प्रॉपर्टी। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके टेबल की पूरी प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको अलाइनमेंट क्या रखना है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, नन, अराउंड, रो की सेटिंग कर सकते हैं, कितनी हाइट, कितनी विड्थ, कॉलम, सेल, हर टेक्स्ट, इन सभी की सेटिंग यहाँ पे मिल जाती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हम अभी आगे एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें ड्रॉ ग्रुप, तो ड्रॉ ग्रुप में दो ही ऑप्शन है, एक तो ड्रॉ टेबल का और दूसरा इरेजर टेबल। जैसे अभी इससे पहले की क्लास में हमने देखा था ड्रॉ टेबल के बारे में। यहाँ पे हम गए थे इंसर्ट में, टेबल में, और यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे हम इस तरीके से टेबल ड्रॉ, इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे थे टेबल। अब मान लेते हैं गलती से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अब मुझे मिटाना है तो उसके लिए यहाँ पे इरेजर का, इरेजर जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारा पॉइंटर आ जाए। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल आपको क्लिक कर देना जिससे भी आपको हटाना। मान लेते हैं इसे हटाना है तो क्लिक कर दिया, इसे ये हट जाए। इसे हटाना है क्लिक कर दिया, ये हट। इसे हटाना है क्लिक कर दिया, ये हट जाए। तो इस तरीके से आप इरेजर का उपयोग करें। अब अगर आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक कीजिए, ये ड्रॉ ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इस पे क्लिक कीजिए और फिर से आपको जहाँ पे भी ड्रॉ करना है खींच दीजिए लाइन, वहाँ पे आपको पार्टीशन मिले। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपकी जरूरत नहीं है तो उसे आप कभी भी इरेज कर सकते हैं। मान लेते यहाँ पे मुझे इरेज करना तो इस तरीके से आप क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे आसानी से इरेज हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ ऑप्शन का उपयोग और इरेज ऑप्शन का उपयोग करें। और जैसे जैसे यहाँ पे इरेज करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे हमारे टेबल के जो भी पार्ट है वो यहाँ पे रिमूव होते
जाए। इस तरीके से हम किसी भी हिस्से को, टेबल के किसी भी हिस्से को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते, मिटा सकते। तो यहाँ पे इस तरीके से इन सभी हिस्सों को आप क्या कर सकते, इरेज कर। आशा करते हैं कि इन आपन के बारे में भी आपको अच्छे से पता चल। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।